Tini sini tidak di sini hapang tike auto bagja tongo, buku auto bagja tongo. Mana handbagger pay program majagai auto nahan bay payo. Kayak belai nahan bay tidak di sini hapang na CM pun chandra sarja matiana, stay bawa gerana, belai na paple hambay marugo handbay ta. Nin para kebor. An para warai kisah fagat west. Nang batin auto mana thang chonga. Boba hai ma tonga. Belai na pakhaw tung thongba kaisa sini Tripura san bagai hai borok subaju khaiban bagai kerisa boron bagai belai na pipe hambai ta bobagara bai CM san Agi rogole tam khai tong man. age rok sam khai tongo dokta jobali samrok khai tongo ma dokta Ta auto mani le boba hai wansuk. auto obon tawo rulo nokhori kisa moi no chana ni business rok o mai no khaisina ni wans tongo hai ta de se hapon belai na hambai ko edison hote je Tripura hamni auto distribution apply khai an thong phai lo an pinor ma ya Boba hai ma tong hatini. mane tabung na first time ba mane chap maya tong thong ba sai maya mane wana ma sinjang tong tabo confuse to tong thoka bisil bang no mane gari mai ni mama ba Boba hai wansuk. mane obo mane ang buba karena blai khana hambai marugo tan bagai hinggai जों kahai kuno income ni source karimia borok chai thamani lama rimani bagai blai khana buba karena hambai tai chini je sikla bololo jara kuno khaimia rok haike bono boni family no chalong mana bagai blai khana adc tai buba karena blai khana hambai In mungke. Ani mungkai bapi dia bama Bopara. ani parangkai dugrai kami Bo bilas ni andar kula. Bless ngai rubri tisha panchayat sumli ni andhra pradesh facilities they will get, any financial benefit they will get out of See, it. Tipraham is a scheme that we had taken out last year as well. और इस बार हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ई ऑटोज और उस पर वी आर गिविंग सब्सिडी फ्रॉम द TTADC साइड द फाइनेंस और बजाज इज ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट एंड द बेनिफिशियरी पे अ स्मॉल अमाउंट और जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं कैसा खड़ी ऑटो लाइन कैसा जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं उन लोगों को भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनका एक भविष्य के लिए कि उनका इनकम भी बढ़ जाए इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दीज आर ई ऑटोज़ तो इसमें आपको पेट्रोल या डीजल का खर्चा नहीं होगा और ये चार्जेबल है रिचार्जेबल है तो हमने हर घर में भी उनका ऑटो चार्जिंग यूनिट लगाया है। उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ कि आने वाले दिन में स्पेशली आप फार्मर्स किसान जो है जो गांव से अपना सब्ज़ी भी लेकर आता है जो अपना प्रोड्यूस लेके आता है शाम तक क्या होता है कि उनके पास अगर सेल अच्छा नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रेस में सब चीज़ बेच देते हैं। तो मैंने बजाज और दूसरे ऑटो कंपनी से बात किया कि यहाँ में हम अगर कोल्ड स्टोरेज भी लगा दें तो जो किसान गांव से आकर सामान बेचता है अगर उनका सामान कोल्ड स्टोरेज में बर्बाद नहीं होगा तो कंटेनर होगा तो उनका आमदनी भी अच्छा होगा और वो डिस्ट्रेस में सेल नहीं करेगा। मैं असल में त्रिपुरा में हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको उठाना चाहता हूँ। जब त्रिपुरा में इकोनॉमिक सिचुएशन उठेगा हमारा आर्थिक सिचुएशन उठेगा तभी हम ध्यान ज़्यादा यूथ में देंगे एक अच्छे कल में देंगे ना कि पूरा दिन हम पॉलिटिक्स करें। सिर्फ पॉलिटिक्स राजनीति करने से हमारा भविष्य हमेशा उठता नहीं है। अगर इकोनॉमिकली हमारे लोग उठेंगे तो ही हमारा कल अच्छा होगा। तो मैं इसके लिए हमने ये स्कीम निकाला था 1600 ऑटोज़ दे रहे हैं और उसके बाद मेरा दिल में एक बात है कि जो टूरिज़्म भी करते हैं जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स भी जिनको पैसेंजर व्हीकल्स भी उनको भी हमें ऐसा रकम से हेल्प करना चाहिए कि हमारा एक आर्थिक सिचुएशन भी
डिपेंडेंट ना रहे कि क्या हो रहा है पड़ोसी देश में, और हम खुद सेल्फ सस्टेनेबल। महाराज एडीसी इलेक्शन में क्या त्रिपुरा में अकेला लड़ेगा, क्योंकि सीएम बोल रहा है कि वो बीजेपी अकेले ही लड़ेगा 28 में, आप लोग अकेले लड़ेंगे क्या? देखिए बोल सकते हैं ठीक, ये चीफ मिनिस्टर ने बोला है, चीफ मिनिस्टर का भी एक अपना पार्टी है, उनको भी अपने पार्टी में लोगों को एक रखना है, तो मैं उनका सिचुएशन को समझ सकता हूँ, उनका स्टेटमेंट को समझ सकता हूँ। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर से हमारा हमेशा बात होता है, और मुझे विश्वास है कि वो भी हमारे जनजाति के लिए भला चाहते हैं। मैं भी अपने जनजाति के बारे, त्रिपुरा के बारे भला चाहता हूँ, मैं पूरा त्रिपुरा के लिए भला चाहता हूँ। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मुझे नहीं लगता है कि हमें बोलना चाहिए। अगर कोई हमें नफ़रत करता है तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी उसका रिएक्शन नफ़रत से देना चाहिए। अगर नफ़रत का जवाब नफ़रत है तो हम सब मर जाएंगे। अगर त्रिपुरा का हम भला चाहते हैं तो उनका जो भी नफ़रत हो हम प्यार से जवाब देंगे, और अंत में आप 28 सीट लड़ो या 10 सीट लड़ो या 15 सीट लड़ो या 1 सीट लड़ो, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो ना मैं दे सकता हूँ ना सीएम दे सकता है, वो पब्लिक देगी, जनता देगी। और मैं जानता हूँ कि जनता हमें प्यार करती है, और मैं भी अपने लोगों से दिल से प्यार करता हूँ, और ये ओपन है। आप भी जानते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो उसमें हम सब जानते क्या होगा। इसमें मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। सर कल शाबरूम पे एक्स एमपी जो है रेवती बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो हमेशा ही स्टेटमेंट दे रहे हैं एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे, और कल भी बोला एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे, और आपको जेल भेजने के बारे में भी वो बोल रहे थे। इस स्टेटमेंट पे बारे में क्या जेल में तो महात्मा गांधी भी गए, नेहरू भी गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गए। जो बोलते हैं जेल में डालेंगे वो अपना नेगेटिविटी दिखाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं उसके बारे में रिएक्ट करूँगा तब वो इम्पोर्टेंट बनेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके लिए मुझे माया भी आता है, दया भी आता है। जिस परिवार ने पूरा देश अपने आप को दे दिया, त्रिपुरा पूरा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमने दिया, उस परिवार को कोई धमकाए, वो हम डरने वाले इंसान नहीं हैं। और जो वो स्टेटमेंट्स भी देते हैं, Tell him to read the history of Tripura. No, He doesn't even know that. It's okay, man. He does not know, and it is not my job to teach him. He will understand when the people give him a response. But मेरा एक आपको सजेशन है, आज हम 160 लोगों को एक नया भविष्य दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ना कि कोई इंसान जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और बिटर है। उनका भी अच्छा समय आएगा, और हम उनको भी आई विश हिम वेल ऑल्सो। महाराज, एक सवाल, वो व्हाइट पेपर